बेटा, हमने किया था लास्ट डे 17वां अध्याय। 17वें अध्याय के अंतर्गत आज हम करेंगे ओम। तो ओम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, विष्णु, कृष्ण आदि का ये एक नाम है। ओम क्या है? ब्रह्म मैंने बताया था, जिससे सभी देवी देवता उत्पन्न होते हैं, वेद पुराण सभी जिससे उत्पन्न हुए हैं। परम ब्रह्म, और जो परमात्मा है, जो परम ईश्वर है, श्रेष्ठ ईश्वर है, और विष्णु है, कृष्ण है, जो सभी हैं, उन्हीं का नाम क्या है? ओम है। तत् ब्रह्म का विराट और सर्वव्यापी रूप है। और तत् क्या है? उस ब्रह्म का विशाल और चारों ओर फैला हुआ रूप है। सत विचारों और साहसिक कार्यों द्वारा उत्पन्न सत्य का स्वरूप है। और सत मतलब सच क्या है? विचार, जो हमारे विचार हैं और जो हम कार्य करते हैं, जो साहस से युक्त होते हैं, वो उत्पन्न सत्य का स्वरूप है। उनके द्वारा जो उत्पन्न होता है वही सच है। यानी कि क्या कहना चाहेंगे? हमारे विचारों में और हमारे कार्यों में जो हम साहस से करते हैं, उसका जो फल होता है, परिणाम होता है, वही सच होता है। इस मंत्र का तात्पर्य है सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इस मंत्र का अर्थ क्या है कि सर्वशक्तिमान, सर्व मने सभी, शक्तिमान मने शक्ति से युक्त, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि यह हमारे कार्यों तथा विचारों की अपूर्णताओं को दूर कर देता है। कौन सा? ओम ब्रह्म परम ब्रह्म। ये मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली और प्रभाव देने वाला है कि हमारे जो काम हैं और जो हमारे विचार हैं, कामों में और विचारों में जो कमियां होती हैं उनको दूर कर देता है। ये हमें राजसिक और तामसिक सभी अपवित्रताओं से दूर कर देता है। जो भी हमारी राजसिक, मैंने आपको 3 प्रवृत्तियां बताई थी, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहाँ बताया गया कि सात्विक तो अच्छी प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ राजसिक और जो तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं, उन सभी अपवित्रताओं को, ठीक है, अपवित्र होती हैं ये प्रवृत्तियां, कौन सी? राजसिक और तामसिक। इनमें क्या कर देता है? इन्हें दूर कर देता है और हमें शुद्ध कर देता है। इसलिए वेद पढ़ते समय, यज्ञ करते समय, दान देते समय और तप करते समय अथवा कोई भी धार्मिक कार्य करते समय पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्या कहते हैं? यदि हम वेद हमारे जितने हैं उनका क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, उन्हें यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र हवन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, या कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमें इस मंत्र का यानी ओम ब्रह्म परम ब्रह्म, इसका उच्चारण करना चाहिए। यह सब कुछ परमात्मा का ही है, ठीक है, यह सब कुछ किसका है? परमात्मा का ही है। इस भावना से फल को न चाहकर जो यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किए जाते हैं, उनसे हमारे मन में ब्रह्म की स्मृति बनी रहती है। किस भावना से? कि जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब परमात्मा का ही है। यदि हम फल की कामना नहीं करते और यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, आदि कर्म करते हैं, और हमारे मन में किसकी स्मृति बनी रहती है? उस ब्रह्म की, जिसने सब चीजों को उत्पन्न किया है, उसकी स्मृति, याद बनी रहती है, तो हम क्या करते हैं? उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और अहम भाव से मुक्ति मिल जाती है। जो हमारे अंदर अहम भावना, घमंड की भावना होती है, वो समाप्त हो जाती है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म का स्मरण रहता है, चारों ओर शक्तिमान, चारों ओर फैले हुए और जो शक्ति से युक्त है, उस परमात्मा का याद रहता है तथा उसके सामने आत्मसमर्पण का भाव बना रहता है। यानी कि उसके आगे हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रह। इससे प्रतीत होता है कि सभी कर्म उसी के महिमा से हो रहे हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं उस ब्रह्म की महिमा से ही हो रहे हैं, और सभी फल उसको ही अर्पित भी हो रहे हैं। और जितने भी फल होते हैं, यानी कि परिणाम, किसी कार्य का जो भी परिणाम होता है, हम क्या करते हैं? उस परमात्मा को ही अर्पित कर देते हैं, यानी कि उसको अर्पण कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। बच्चों, सत्य के साथ असत भी जुड़ा होता है, यानी सच के साथ झूठ भी जुड़ा है। सत्य असत से अलग नहीं रह सकता। यानी कि जहाँ पर किसी ना किसी की सत्य विद्यमान होगा। हमने एग्जाम्पल यहाँ कि बताया है बच्चों, सत्य के साथ असत भी जुड़ा हुआ है, और मैं इसके एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बेटा, हम इस संसार में रह रहे हैं और हमें पता है कि मृत्यु जीवन की सच्चाई है, ठीक है। इस सच्चाई को जानते हुए भी हम असत्य का सहारा कैसे ले रहे हैं? हम जो भौतिक वस्तुएं हैं,
धन है, उन सब चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं। तो यानी कि सत असत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बिना सद्भाव और श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप यानी कि जो तपस्या अर्थात किया हुआ शुभ कर्म सब कुछ असत अर्थात निष्फल हो जाता है। मैंने आपको पीछे लेसन में बताया था, क्या बताया था कि अगर आप कुपात्र को दान देते हैं, उचित समय पर नहीं देते, वो सब क्या है, असत है अर्थात निष्फल है। वह ना तो इस लोक में लाभदायक रह जाता है ना मरने के बाद, यानी कि इस संसार में भी तुम्हें किसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और ना ही मरने के बाद आपको कुछ उसका फल मिलेगा। अतः कोई भी कर्म सावधानी पूर्वक करो, यानी कि कोई भी कार्य करें ध्यान से करें, सोच समझकर ब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए उस ईश्वर के प्रति जिसने सारे सृष्टि को, सारे संसार को उत्पन्न किया है, उसके प्रति समर्पण की भावना यानी कि अपना सब कुछ अर्पित करने की भावना रखते हुए श्रद्धा पूर्वक करो। इस प्रकार से कर्म करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिल जाती है। चलिए करते हैं आगे हम अध्याय 17 के प्रश्नोत्तर श्रद्धा के 3 रूप। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, श्रद्धा के भेद बताते हुए उसके विषय में संक्षेप में लिखिए। तो हम देखते हैं उत्तर। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? जो सात्विक श्रद्धा वाले होंगे वो किसका पूजन करेंगे? देवताओं का। ठीक है। और राशि श्रद्धा वाले लोग धन शक्ति के दाता यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं। जो राशि प्रवृत्ति वाले होंगे वो किसकी पूजा करेंगे? धन शक्ति के दाता यानी धन शक्ति प्रदान करने वाले, धन प्रदान करने वाले, ताकत प्रदान करने वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक मनुष्य का आहार कैसा होता है? हमने ऊपर देखा था कि श्रद्धा 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसी। आज हमसे पूछा गया आगे, सात्विक मनुष्य का भोजन कैसा होता है? सात्विक श्रद्धा वाला यानी कि सच्ची भावना वाला, सच्ची श्रद्धा रखने वाले मनुष्य का आहार कैसा है? आयु, सत्वगुण, ठीक है, बल, आरोग्यता, प्रसन्नता, स्थिरता आदि गुणों को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को पसंद करता है। कौन कौन से? आयु जिससे बढ़े, जिससे अच्छे गुण उत्पन्न हो, जिससे ताकत आए, जिससे बीमारी ना हो और हमेशा वह प्रसन्न रहे और उसकी मन और बुद्धि दोनों स्थिर रहे। ये नहीं कि मन कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। ऐसे गुणों को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे वो क्या खाता है? दूध, फल, घी, मक्खन आदि का सेवन करता है। क्या क्या खाता है सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य? दूध, फल, घी, मक्खन आदि का सेवन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रासिक यज्ञ किसे कहते हैं? रासिक यज्ञ क्या है? जो यज्ञ दिखावे के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, फल की आकांक्षा के लिए यानी फल की इच्छा के लिए, धन को दिखाने के लिए, अपने जो पद है आपका, ठीक है, उसके दिखावे की भावना से किया जाता है, वह यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाता है। किसके लिए? फल की कामना के लिए, अपना धन दिखाने के लिए, अपना पद कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, उसकी प्रदर्शन की भावना से जो किया जाएगा वो राजसिक यज्ञ होगा। तो आगे जो हमसे पूछा गया है वो है, कैसा दान तामसिक दान कहलाता है? कौन सा दान तामसिक होता है, सात्विक कौन सा होता है और राजसिक कौन सा है? लेकिन इसने हमसे पूछा है कि कैसा दान तामसिक दान है? जो दान बिना सत्कार के, अच्छी भावना के, तिरस्कार पूर्वक, यहाँ कह रहे हैं कि जो दान बिना अच्छी भावना के, तिरस्कार से, अनुचित यानी कि उचित स्थान पर नहीं, उचित समय पर नहीं, बुरे व्यक्ति को यानी कुपात्र माने बुरे व्यक्ति को नफरत के भाव से दिया जाएगा, वह तामसिक दान होगा। आपको टैक्स देने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे देना पड़ेगा, नहीं तो कोई वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो आप क्या करते हैं? आप उस समय तो सरकार को तो दे देते हैं, लेकिन अगर कभी आपको कंपल्शन हो जाए कि आपको देना है, इस व्यक्ति को दान देना है, तो आप क्या करेंगे?
जैसे अब देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि पहले समय में ऐसा होता था कि दुकानों से जो बड़े बड़े गुंडे लोग होते थे वो टैक्स लेते थे, अपना छीना झपटी करते। तो हम बिना, यानी कि कैसे करते थे, अनुचित पात्रता, हमें पता है कि वो उचित पात्र नहीं है, लेकिन हम डर के मारे बुरे पात्र को नफरत के भाव से देते थे। वो हमारा जो दान दिया हुआ था, हमने कह दिया था, हम बोल तो देते हैं कि हमने दान दे दिया, लेकिन वो हमारा दान कैसा दान है? तामसिक दान है। वो कैसा दान है? तामसिक। आगे हम देखते हैं कि ओम तत्सत मंत्र से आप क्या समझते हैं। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर विष्णु कृष्ण आदि का ही एक नाम है। किस किस का नाम है? विष्णु जी का, कृष्ण जी का, परमेश्वर का, या परम आत्मा है जो, या परम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम है ओम। तत् ब्रह्म का विराट और सर्वव्यापी रूप है। और तत् क्या है? उस ब्रह्मा का विशाल, ब्रह्म का विशाल और चारों ओर फैला हुआ रूप है। सत विचार और साहसिक कार्यों द्वारा उत्पन्न किसका नाम है? सत्य का स्वरूप है। सत्य का स्वरूप, सच्चाई का। अर्थात इस मंत्र का तात्पर्य है कि सर्वशक्तिमान, सब चारों ओर फैला हुआ ब्रह्म ही एकमात्र सच्चाई है। जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो आपको दिखाई देगा, वही ब्रह्म ही सच है, बाकी सब कुछ झूठ। आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी भोजन का क्या महत्व है? पाठ के आधार पर तथा अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखें। यानी पाठ में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर बताइए कि भोजन की क्या वैल्यू है, या आप अपने आधार पर भी इसका स्पष्ट कीजिए कि आपके जीवन में क्या वैल्यू है। और हम देखते हैं आगे, आहार का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमें पता है कि भोजन नहीं खाएंगे तो कार्य कैसे करेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है भोजन का, क्योंकि मनुष्य जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से से भोजन बनाता है तो आप जब खाएंगे तो आपके मन में भी वैसे गुस्से वाले भाव आ जाएंगे। इसीलिए मनुष्यों को स्वाद के अनुकूल नहीं, यहाँ पे स्वाद आना है, स्वाद के अनुकूल नहीं बल्कि श्रद्धा के अनुकूल भोजन करना चाहिए। क्या कि आपकी टेस्ट को, आपको जो टेस्टिंग बर्ड्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि हाँ कितना टेस्टी है ये, इसका स्पाइसी कितना है, खट्टा कितना है, उसके अनुकूल नहीं खाना चाहिए बल्कि श्रद्धा के अनुकूल खाना चाहिए। यानी कि आपको अपनी जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए हमें क्या कहना, हम क्या कहना चाहते हैं हमारे अनुभव के आधार पर, कि मनुष्य को हमें भी अपनी जीवा के अनुकूल नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा के अनुकूल, जो हमारे पेट को या जीवा को संतुष्टि प्रदान करे, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। पेट को तो संतुष्टि प्रदान करे लेकिन जीवा को नहीं। जीवा को जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपके लिए रोग उत्पन्न करने वाली चीज होगी। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो क्या करे, हमें बल प्रदान करे, हमें चुस्त बनाए, हमारे मन और बुद्धि को संयम में रखे। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए।